नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावारी। आई होप यू लुकिंग गुड। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है हलाल सर्टिफिकेट को लेकर। यह डिसीजन है तो आज की हमारी इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो न्यूज में क्यों है। राइट, ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिसीजन लिया है, लेकिन क्यों क्यों ये टॉपिक जो है वो उसकी शुरुआत हुई। योगी सरकार ने क्या डिसीजन लिया, हलाल का मतलब क्या होता है, हलाल मीट का मतलब क्या होता है, फिर जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी क्या हलाल का टैग लगाया जा सकता है, हलाल के सर्टिफिकेट्स जो हैं इसको इश्यू कौन करता है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वॉचिंग स्टडी क्लोज, आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड ए न्यू कोर्स। इस कोर्स को डिजाइन किया है डॉक्टर मयूरिका दास जी ने। उनके पास साइकोलॉजी की फील्ड में 15 सालों से ज्यादा का अनुभव है। तो ये जो कोर्स है ना दोस्तों, इस कोर्स में आपको उनके जीवन के अभी तक के अनुभवों का निचोड़ मिल रहा है। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, व्हाई इन न्यूज। देखिए, लखनऊ के एक रेसिडेंट हैं, इनका नाम है शैलेंद्र कुमार शर्मा। शैलेंद्र जो है ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के ऑफिस बेरर हैं और उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है एक कंपनी के खिलाफ। उनका कहना यह है कि ये हलाल का जो टैग है, हलाल सर्टिफिकेट जो है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। एक ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं इनफैक्ट, जिनके पास ये सर्टिफिकेट भी नहीं है और वो ये कहती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो हलाल हैं। तो यहां पर ये हलाल टैग जो है इसका इस्तेमाल जानबूझकर अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए, अपना ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा वो सेल्स कर पाए, ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच पाए, इसके लिए किया जा रहा है, और वो भी झूठ के आधार पर। दूसरी चीज, जानबूझकर वो ये जो कंपनीज है ना, वो अपने आप को बहुत ही पवित्र बता रही है और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको टारगेट करने की कोशिश कर रही है कि आप हमारे ही प्रोडक्ट्स लीजिए, दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट मत लीजिए। इनडायरेक्टली दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो हलाल हैं। राइट, तो धर्म के नाम पर पब्लिक का जो फेथ है, राइट, तो इसको पोटेंशियली मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, उनको बेचने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ ऐसी ब्रांड्स का नाम लूं तो लेट्स से, मींस मेनी ऑफ यू विल डिसएग्री, बट इन जनरल, राइट, आईफोन इज ए बिग ब्रांड, वी कैन नॉट इग्नोर दिस ब्रांड। देखिए, लेट मी टेल यू कि ये लेक्चर जो है वो आईफोन के द्वारा या फिर एप्पल के द्वारा स्पॉन्सर नहीं किया जा रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, फेरारी, रोल्स रॉयस, राइट, और ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं कि वी वांट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हम खरीदते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो झूठ बोलकर हमें मैनिपुलेट करके, हमें इंस्पायर नहीं करते, ये चीजें, ये कंपनीज हमें मैनिपुलेट करती हैं। हमें कहती है कि नहीं नहीं, आप ये चीज लीजिए, ये आपके लिए ही है। रियलिटी ये है कि वो हर किसी को यही कहते हैं ये आपके लिए है। तो यहां पर जो पब्लिक फेथ है, जो मुसलमानों की जो आस्था है, राइट, वो हलाल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। तो यहां पर गलत तरीके से, मींस ऐसा ही उन्होंने हलाल लिख दिया और फिर मैनिपुलेशन जो है वो किया जा रहा है, विच इज नॉट ओके। और सर्टिफिकेट भी नहीं है उनके पास। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। मिस्टर शर्मा जो हैं, शैलेंद्र शर्मा, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और उन्होंने ये भी कहा कि ये कंपनी जो है वो गलत हलाल का सर्टिफिकेट यूज करी और इसकी वजह से जो दूसरी कंपनीज हैं उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये अनएथिकल मेथड है और मैनिपुलेशन किया जा रहा है, और इसकी वजह से फिर फाइनली पुलिस ने एक एफआईआर फाइल की है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जामियात उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, फिर एक है मुंबई बेस्ड हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड जामियात उलेमा। तो ऐसी कंपनीज जो हैं, इनके खिलाफ पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और इसके साथ इस एफआईआर में कुछ अनआइडेंटिफाइड मैन्युफैक्चरर्स जो हैं तो उनका भी नाम लिखा गया है, उनकी कंपनीज का नाम जो है वो लिखा गया है। और पुलिस ने यह भी कहा है कि यहां पर एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है और ये जो फंड है, ये जो पैसे हैं, इनका इस्तेमाल टेरर आउटफिट के लिए भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो एफआईआर में हमें पढ़ने को मिल रही हैं। आईपीसी की बहुत सारी सेक्शंस जो है वो लगाई गई हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रमोटिंग एनिमिटी इंक्लूड्स एक्सटॉर्शन एंड चीटिंग चार्जेस, राइट, फोर्जरी एंड यूजिंग फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, राइट, आप गलत डॉक्यूमेंट्स का या फिर जो छेड़खानी की है डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। दैट्स व्हाट फोर्ज डॉक्यूमेंट इज ऑल अबाउट। एंड कॉजिंग पब्लिक मिसचीफ, ये सारी चीजें जो है वो हमें एफआईआर में पढ़ने को मिल रही हैं। सो दिस आर द रीजंस कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो न्यूज में है। अब योगी सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, योगी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश राज्य में, पूरे राज्य के अंदर
ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जिस पर हलाल सर्टिफिकेट आता है, तो उसको इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं बेच पाएंगे जिस पर आपने हलाल सर्टिफिकेट या फिर इस प्रकार की चीज़ें जो है वो ऐड की हो, राइट। सो दिस इज द लेटेस्ट डिसीजन टेकन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस प्रकार का मैनिपुलेशन किया जा रहा है, लोगों को ऐसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनकी जो आस्था है, उनकी जो फेथ है, उसका इस्तेमाल मार्केटिंग के लिए किया जा रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, और लोगों के साथ चीटिंग हो रही है, तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से यूपी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। अब हम समझते हैं कि हलाल का मतलब एक्चुअली होता क्या है। देखिए, अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अरेबिक शब्द है ये हलाल, और हलाल का मतलब होता है परमिसिबल, द थिंग्स दैट आर अलाउड, राइट। चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, कोई देश हो, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं कि कुछ चीजें आप कर सकते हैं, कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, राइट। तो वैसे ही हलाल यानी कि जो इस्लाम में धर्म जो आपको अलाउड करता है, इस्लाम धर्म जो भी चीजें अलाउड करता है, तो दैट इज कॉल्ड हलाल। और कुरान में हलाल का जो एक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है, या फिर हलाल जो है उसका एक ऑपोजिट वर्ड जो है, दैट इज हराम। तो हलाल यानी कि लीगल, हलाल का मतलब होता है जो चीजें जो अलाउड है, और हराम का मतलब है थिंग्स दैट आर नॉट अलाउड, थिंग्स दैट आर इलीगल फ्रॉम कुरान्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इस्लाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हलाल का मतलब होता है लॉफुल, दैट इज अलाउड, राइट। और ऑफ कोर्स हराम का मतलब होता है फॉरबिडन। अब ये जो शब्द है ना, ये जो टर्म है हलाल, राइट, तो ये इस्लामिक डायट्री लॉज के साथ जुड़ा हुआ है कि कौन सी चीजें मुसलमान खा सकते हैं, कौन सी चीजें उनको खानी चाहिए, राइट, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खानी नहीं चाहिए। आई विल टेल यू वन रियल लाइफ स्टोरी। देखिए दोस्तों, हमारे देश भारत में इतने सारे मुसलमान रहते हैं, राइट, लेकिन ये हलाल शब्द जो है, मीन्स हराम शब्द हमने कई बार सुना है। ये फिल्मों में भी कई बार, धर्मेंद्र साहब जो थे तो उनकी एक फेवरेट गाली हुआ करती थी, हरामजादे, ही यूज्ड टू टेल द बैड गाइज इन हिज फिल्म्स। तो वो शब्द जो है वो हमने कई बार सुना है, लेकिन हलाल जो है वो उतना ज्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट खाने पीने की चीजें। अगर कुछ ऐसी जगहें होंगी, लेट्स से हैदराबाद या फिर जहां पर मुसलमानों की ज्यादा पॉपुलेशन है, तो शायद वहां पर आपको कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाए जहां पर लिखा हुआ हो कि फूड आइटम्स आर हलाल हियर, लेकिन जनरली ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब आप दूसरे देशों में ट्रैवल करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूके जाएंगे, तो वहां पर बहुत सारी जगहों पर ऐसी चीजें लिखी हुई होगी, राइट। रेस्टोरेंट्स में लिखा गया होगा, खास करके जो मुसलमानों के रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पर स्पेसिफिकली लिखा गया होता है कि हलाल फूड, हलाल चिकन, हलाल मटन एक्सेट्रा। तो ये हलाल जो है इसका इस्तेमाल ये भी दिखाने के लिए किया जाता है कि ये रेस्टोरेंट जो है ये एक इस्लामिक रेस्टोरेंट है, उससे पता चल जाता है। दूसरी चीज ये भी है कि इट वर्क्स एज ए मार्केटिंग एज वेल, टू बी ऑनेस्ट, राइट। लेकिन ये जो शब्द है ना हलाल, तो हलाल रिफर्स टू फूड कंप्लाइंग विद इस्लामिक बिलीव्स, और कैसे इसको खरीदा गया है, कैसे इसको प्रोसेस किया गया है, कैसे इसको ट्रेड किया गया है, ये सारी चीजें जो हैं वो इसका पार्ट रहती हैं। जो यहूदी लोग हैं ना, इसराइल के यहूदी, तो उनमें भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं। जुडाइज्म जो है तो उसमें काशरूत कहते हैं इसको, राइट। और ज्यूस जो है वो कोशर फूड को ही खाते हैं, कोशर यानी कि परमिशेबल फूड। तो कोशर का मतलब ज्यूइश लॉ में परमिटेड है, तो वही चीज जो है वो खाते हैं। अब हराम फूड आइटम्स की बात करें तो एज वी ऑल नो के इस्लाम जो है उसमें पोर्क यानी कि सुअर का मांस जो है वो नहीं खाते हैं, और जो अल्कोहल है दैट इज ऑल्सो हराम, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन इस्लाम। तो ये दो चीजें जो हैं, अगर कोई फूड आइटम है, वेजिटेरियन फूड आइटम है, लेकिन उसमें अगर लेट्स से अल्कोहल का इस्तेमाल किया है, कुछ ऐसे सलाड्स हैं तो उसमें अगर इस्तेमाल होता है, तो ये चीज़ जो है वो मुसलमान कंज्यूम नहीं करते, और पोर्क की बनी हुई कोई भी चीज़ जो है वो कंज्यूम नहीं करते। दैट इज समथिंग दैट इज नॉट अलाउड इन द रिलीजन, ठीक है। अब नॉन पोर्क मीट जो है उसमें भी हलाल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अल्कोहल वाला एग्जाम्पल। और हलाल जो है वो बेसिकली हलाल मीट जो है ना, तो इट्स अबाउट ए टेक्निक। हमारे कंटेक्स्ट में, हमारे देश के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो एक स्लॉटरिंग की, यानी कि अगर आप जाएंगे कत्ल खाना जिसको कहते हैं, जहाँ पर चिकन है या फिर मटन है, मटन इन द सेंस जो बकरी है, तो उसको हलाल किया जाता है, उसको स्लॉटर किया जाता है, बुचर किया जाता है। तो ये जो जगह है, ये जो मार्केट है जहाँ पर आपको मीट मिलता है, तो वहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं उनको मारने की एक टेक्निक है, राइट। और जो हलाल की टेक्निक है उसमें यह रहता है कि उनकी जो गले की एक नस रहती है, जुगुलर वेन जो है, तो इसको एक ब्लेड से काटा जाता है और धीरे धीरे करके खून जो है वो बाहर निकलने लगता है। और जो एनिमल सिलेक्ट किया जाता है तो उसको मेक श्योर किया जाता है कि वो जिंदा हो, वो हेल्थी हो, ऐसे ही एनिमल जो है उसको मारा जाता है। चाहे वो फिर आप बकरी ईद पर हो या फिर चाहे उसको बेचने के लिए कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, राइट। हेल्थी एनिमल्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। पूरा जो ब्लड है धीरे धीरे करके ये जो
डेड बॉडी मीन्स ये जो बॉडी है एनिमल की, तो उसमें से बाहर निकलने लगता है। और ये जब ब्लेड घुमाई जाती है उसके गले पर, तो उस समय पर प्रार्थना भी की जाती है, इसको कहते हैं शहादा। तो ये प्रार्थना भी की जाती है। तो ये है हलाल मीट की मेथड। ऐसा मीट जो होता है इसको हलाल कहा जाता है। और दूसरा जो हमारे देश में मिलता है दैट इज कॉल्ड झटका। झटका में क्या होता है कि एक ही सिंगल ब्लो से गर्दन जो है उसको काटा जाता है। जनरली हिंदूज और सिख जो हैं तो वो झटका मीट को प्रेफर करते हैं। और हमें कई जगहों पर देखने को मिलता है, लेट्स से कि मुस्लिम शॉप्स हैं तो वहां पर हलाल लिखा गया होता है, और हिंदू और सिख की जो शॉप्स होती हैं ऐसी मीट की शॉप्स, तो वहां पर झटका लिखा हुआ होता है, राइट। तो ये चीजें जो हैं वो हमारे देश में पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलती है, ये झटका और हलाल, राइट। वैसे हलाल जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया के अलग अलग देशों में ये चीज़ मीन्स आपको देखने को मिलती है, लेकिन हमारे देश में ये झटका वाली चीज जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब प्रश्न ये है कि क्या ये मीट के साथ ही जुड़ी हुई चीज है? द आंसर इज नो, राइट। कुछ ऐसी चीजें हैं, पर्सनल केयर की आइटम, पैकेजिंग, एनिमल फीड, जिसमें हराम और हलाल दोनों चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलती है। कुछ चीजों को हलाल माना जाता है, कुछ चीजों को हराम माना जाता है। मेडिसिन में भी ऐसा होता है। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिसमें पिग फैट जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी कैप्सूल्स जो हैं उनके बारे में जब पता चलता है तो मुस्लिम्स जो हैं वो ऐसी कैप्सूल्स को अवॉइड करते हैं। उनको ये ऐसी कैप्सूल्स जो हैं वो पसंद नहीं है, बिकॉज उनका धर्म जो है वो ये पोर्क की या फिर ये जो सुअर है उसके मांस के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जो है वो अलाउ नहीं करता है। तो मेडिसिन में हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं जो मीन्स ऑफकोर्स मेडिसिन पर ये लिखा हुआ नहीं होता है कि हलाल मेडिसिन है या फिर हराम मेडिसिन है, ऑफकोर्स नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन को बनाने में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है लेट्स से, तो इसके बाद फिर लोग जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले के समय में ऐसी अफवाहें हुआ करती थी कि जो च्युइंगम है तो इसको सुअर की चर्बी से बनाया गया है, उसके मीट में से बनाया गया है, जो बूमर और ऐसी पिंक कलर की आती थी। तो इसके बारे में बट ऑफकोर्स ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन व्हेन वी वर किड्स तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो लोग कहते थे। और हाँ, ऐसी अफवाहें जो हैं वो भी फैलती थी उस समय पर। बट एनीवेज, हलाल सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, राइट, तो देखिए हलाल सर्टिफिकेट्स जो हैं तो ये हमारे देश में कोई भी ऐसी ऑफिशियल रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो हलाल सर्टिफिकेट्स को इश्यू करे। तो इसकी वजह से क्या है कि ये सर्टिफिकेट जो भी इश्यू करता है, राइट, जो ऐसी कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो ऐसे इश्यूज करती है, तो इनकी लेजिटिमेसी जो है वो मुस्लिम कंज्यूमर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। मीन्स मुसलमानों को कुछ पता है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं कि अगर लेट्स से कि कोई ऐसी एक हलाल इंडिया नाम की अगर कोई कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसने अगर सर्टिफाई किया है तो फिर उनका सर्टिफिकेशन जो है वो प्रॉपर ही होगा। तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को पता है, तो ऐसे ही ये चीज़ें जो हैं वो उनके द्वारा खरीदी जाती हैं। अभी हमारे देश में कोई हलाल रेगुलेटर नहीं है। और कुछ ऐसी कंपनीज है जैसे हलाल इंडिया नाम की एक कंपनी है, तो ये लैब टेस्टिंग, ऑडिट्स और ये सारी चीज़ें करने का दावा करती हैं। और ये हलाल इंडिया जो है इनके द्वारा सर्टिफिकेट अगर दिया गया है तो इट इज़ वैलिड इन कतार, यूएई, मलेशिया एक्सेट्रा। तो ऐसा इंटरनेशनल एक्रीडेशन मिलता है, तो इसकी वजह से भी लोगों का विश्वास जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इस प्रकार की कंपनीज और इनके सर्टिफिकेट्स पर। बट एज यू नो कि यहाँ पर जो कंपनीज के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है तो इनके पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं था, और वो सर्टिफिकेट के बिना इस प्रकार का दावा कर रहे थे। और फिर फाइनली योगी गवर्नमेंट ने इस पर पूरे हलाल सर्टिफिकेशन पर ही बैन लगा दिया कि कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप उत्तर प्रदेश में नहीं बेच पाएंगे। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। यू वाचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि ये कोर्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ने का मन करेगा, ये आपके मोटिवेशन को बूस्ट करेगा, प्रोक्रास्टिनेशन को हटाएगा, आपका जो एक कंसंट्रेशन है उसको नए लेवल पर ले जाएगा। और इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। दोस्तों, दिस इज प्रशांत मावानी। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।